दोस्तों, इस खंडित सुअर की बात सुनिए, फिर मेरा रिप्लाई भी सुन के जाइएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे इस पेज पर बहुत सारे खंडित सुअरों ने रिपोर्ट किया है, कहीं ये पेज डिलीट ना हो जाए। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सुनिए इस सुअर की बात। देखो, मैं यहाँ पर किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी को गलत बोलूंगा। ये फोटो देखो, इस पर लिखा है आप अपना अतीत भूल सकते हैं लेकिन कर्म कभी नहीं भूलता। कोई भी कर्म से बच नहीं सकता, भगवान भी नहीं। मतलब भगवान भी कर्म से नहीं बच सकता, इसका मतलब भगवान से भी गलतियां हो जाएं तो यार भगवान। समझदार को इशारा काफी। सुनवे सुअर, जब आसुरी शक्ति बहुत ताकतवर हो जाता है, देवताओं और भगवानों से आशीर्वाद लेके, वरदान लेके, तब देवताओं को, भगवान को, नारायण को मनुष्य का रूप धारण करके उसे खत्म करना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। और वो सनातन धर्म के अकॉर्डिंगली गलत हो सकता है। और गलत कैसे हो सकता है? जैसे दो योद्धा सामने सामने लड़ते हैं तो वो सही है। जैसे कि प्रभु श्री राम ने बाली को छुप के इसलिए मारा था क्योंकि सामने से उसको कोई भी नहीं हरा सकता था। उसने नारायण से ही वरदान प्राप्त किया था, देवताओं से ही वरदान प्राप्त किया था। इसलिए प्रभु श्री राम को मनुष्य का रूप धारण करके उसे मारना पड़ा। और फिर जब मनुष्य का शरीर दूसरे जन्म में धारण करते हैं तो फिर उस गलतियों का भुगतान भी करना पड़ता है। बहुत गहरी चीज़ है ये। तुम्हारे बाप दादा समझा करते थे, तू साला समझ गया किसको? दादी नानी के कहानी को धर्म समझने लगा। लेकिन एक बात सुन, मैं भी किसी धर्म की बुराई नहीं करता, और ख़ासकर प्रॉफेट मोहम्मद साहब की तो मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मैं उनको नबी मानता हूँ, लेकिन जिसके पीछे इतने सारे लोग आंख बंद करके उन पे जान छिड़कने के लिए तैयार है, तो वो इंसान किस स्टार को लेके पैदा हुआ होगा, इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। तुम देखते हो ना कि छोटे मोटे जो नेता होते हैं, मान ले कि तुम्हें मोदी नहीं अच्छा लगता तो मोदी किस स्टार में पैदा हुआ होगा। मुझे राहुल नहीं अच्छा लगता तो राहुल किस स्टार में पैदा हुआ होगा। तो हमारी और तुम्हारी कोई औकात नहीं है ये बताने के कि जिनके फॉलोअर्स अरबों में हैं, खरबों में हैं, उनके बारे में हम कुछ बोलें। लेकिन मैं क्वेश्चन और सच्चाई पूछूंगा। प्रॉफेट मोहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं थे, ये तो सबको पता है। और वो जिससे कुरान लिखवाते थे, कुरान शरीफ जिससे वो लिखवाते थे, वो कभी कभी करेक्ट करता था। प्रॉफेट मोहम्मद साहब कहते थे कि ये खुदा ने मुझे कहा है कि ये लिखो, तो वो इंसान कहता था कि मोहम्मद साहब ये सूट नहीं कर रहा है, ये लिख दूं क्या? दूसरे चीज़ वो इंसान लिख देता था। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, कुरान में 20% जो वर्सेज है वो उस इंसान ने लिखा था। और सबसे पहले उसी इंसान ने इस्लाम छोड़ा था। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने कहा कि साला जब मैं गॉड को, खुदा को, भगवान को करेक्ट कर सकता हूँ तो किस बात का खुदा। तो सुन, समझदार को इशारा काफी तब होता है जब कोई समझदार होता है। तू नहीं समझेगा इस बात को। और जरा इस सुअर की बात सुन तो। टुकड़ा एक तरफ, एक टुकड़ा दूसरी तरफ, लेकिन अल्लाह ने उस टुकड़े को मिलाया नहीं। नबी ने इशारा किया, चांद के टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा एक तरफ, दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ। अल्लाह ने उसको मिलाया नहीं, आज तक नहीं मिलाया। मेडिकल साइंस कहती है चांद का टुकड़ा अभी तक। अब तुम्हें ये लगता है कि साला ये फिजिएबल है और एस्ट्रोनॉमिकल चीज को मेडिकल साइंस एक्सपेरिमेंट करने लगा है। अबे यहाँ पर फिजिक्स का क्वांटम तक खोज हो चुका है और क्वांटम से आगे की बात चल रही है, और तू साला अभी तक इसी में लटका हुआ है कि बहन हलाल है या बेटी हलाल है या चाची हलाल है या नानी हलाल है। तुम्हें लगता है कि कोई भगवान, कोई खुदा, कोई नारायण, कोई अवतार ये बताता कि क्या कहते हैं किसके साथ सोना है और किसके साथ नहीं सोना है? हैं? ये बताता कोई भगवान, कोई खुदा, कोई नारायण ये बताएगा कि क्या कहते हैं पति के तलाक देने के बाद उसको दूसरे मर्द के साथ सोना पड़ेगा? और पवित्रता को पवित्रता कहेगा कोई भगवान? साला सुअर कहीं का।